सुना आपने कैसे ये माफी मांग रहे हैं। और अब मैं आपको राम गोपाल मिश्रा के आरोपियों के एनकाउंटर पर उन लोगों की प्रतिक्रिया सुनवाने वाला हूं दर्शकों, जो आपको किसी ने नहीं सुनाई, जो बार बार कह रहे थे कि हमें खून का बदला खून चाहिए, गोली का जवाब गोली से ही चाहिए। अब वो लोग क्या कह रहे हैं इस एनकाउंटर के बाद, सुनवाता हूं आपको। इनकाउंटर तो सही हुआ है, योगी से ही उम्मीद थी। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है, जनता में शांति का माहौल है, कार्रवाई से हम लोग संतुष्टि में। बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, संतुष्ट हैं। आज के इस एनकाउंटर से सीधा संदेश दंगाइयों और दंगाई प्रवृत्ति के लोगों को जाता है, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, ये सरकार बख्शेगी नहीं। इनकाउंटर हुआ है, ये बहुत सही हुआ है, ये सराहनीय काम हुआ और इनको बख्शा ना जाए। जितने दंगाइयाँ हैं सबके ऊपर बुलडोजर जो है मकान के ऊपर चलना चाहिए। गोली तो देख लिया आपने, अभी बुलडोजर का भी इंतजार है। जितना राम गोपाल के परिवार वाले वहां के स्थानीय आरोपियों के पकड़े जाने से खुश हैं, उतनी ही कई लोगों में कसक है। कसक क्या है पता है आपको? जिस तरह राम गोपाल मिश्रा को मारा गया वो बहुत अमानवीय था, दर्दनाक था। गलती की है तो कानून सजा देगा। राम गोपाल से बर्बरता का एक सबूत आज मैं आपको और दिखाने वाला हूं। यह मृतक राम गोपाल मिश्रा की बॉडी है। देखिए आप कैसे छर्रे बॉडी में लगे हुए हैं। जिन लोगों को नहीं दिख रहा है वो देख लें। अब इसके बाद देखिए पैर का अंगूठा, इसे निकाल दिया गया है, जला दिया गया है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बर्बरता है। देखिए जरा, ये पूरी की पूरी बॉडी है। राम गोपाल के नाखून से लेकर जब हम सर पर नजर डालते हैं तो वहां पर भी चोट के निशान हैं। और मैंने कल आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई थी दर्शकों, उसमें बताया गया था कि चेहरे पर चोट लगी हुई है, नाखून टूटे हुए हैं, क्या उन्हें खींचा गया है। अब यह तस्वीर गवाही दे रही है। क्या यह तस्वीर झूठी है? कैसे पैर में चोट लगी, कैसे सिर में चोट लगी? अगर नहीं की गई तो ये कहां से हुआ, ये सवाल भी है। अब सोचिए जरा, एक के बाद एक ये जब तस्वीर सामने आई तो कई लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। दर्शकों दिखाता हूं आपको इस रिपोर्ट में। गोपाल मिश्रा की बर्बरता से हत्या हो जाती है, लेकिन ना तो ओवैसी भाईजान की तरफ से कोई बयान आता है और ना ही समाजवादी पार्टी राम गोपाल मिश्रा को लेकर कोई पोस्ट या बयान जारी करती है। हाँ, राम गोपाल मिश्रा का समर्थन करने वालों को दंगाई का टैग दिया जाता है। अब जब योगी राज में अपराधियों में से 2 का एनकाउंटर हुआ तो फिर पुराना वाला राग अलापना शुरू कर दिया। एनकाउंटर को फेक बताकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश शुरू होने लगी, लेकिन राम गोपाल को लेकर एक शब्द तक नहीं बोला। ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। अखिलेश यादव आरोपियों के परिवार वालों को न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं, लेकिन उन पीड़ितों पर कुछ नहीं कह रहे। उधर ओवैसी भाईजान भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पोस्ट में कानून की बात की है। राम गोपाल मिश्रा की हत्या पर सारा विपक्ष मौन धारण किए हुए है, लेकिन अब वर्ग विशेष के आरोपी के एनकाउंटर पर योगी विरोधी ब्रिगेड एक्टिव हो गई है। दर्शकों, जब उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो सियासत चरम पर रहती है, लेकिन अब एक और वजह सियासत की जो आज चर्चा का विषय बनी हुई है और हमारी अगली स्टोरी में आपको दिखाने वाला हूं। अखिलेश यादव इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार? राहुल गांधी का, शरद पवार और उद्धव ठाकरे। क्योंकि महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने दावा ठोक दिया है, चुनाव है वहां पर और उत्तर प्रदेश में भी है। लेकिन अखिलेश किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव पूरी रणनीति के साथ आगे चल रहे हैं? और आज हम ये भी कहेंगे, जो 2 लड़कों की जोड़ी है, क्या उस पर अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। लेकिन दर्शकों, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक चीज बड़ी कॉमन है, वो है राहुल और अखिलेश की जोड़ी।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस का पलड़ा भारी है। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुकाबले समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत मजबूत है। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं और यहीं से कांग्रेस को बिना बताए, चर्चा किए जब ऐलान किया तो यह सुगबुगाहट तेज है क्या जोड़ी टूटने वाली है और अब प्लानिंग है राहुल गांधी पर प्रेशर बनाने की। शायद इसलिए बची हुई सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है और कांग्रेस से चर्चाओं का दौर चल रहा है। लेकिन अखिलेश कैसे राहुल पर प्रेशर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, यह आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले देखिए अखिलेश यादव का बयान, सुनिए और समझिए उसके मायने क्या है। हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें, सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। यूपी में अखिलेश यादव के पास मुद्दे हैं, इसलिए वो हावी नजर आ रहे हैं और इसलिए राहुल गांधी और बाकी जितने भी साथी हैं उनकी टेंशन बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र से लेकर यूपी उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर गुत्थम गुत्थी बनी हुई है। सीट बंटवारा होना जैसे जलेबी का कोना खोजने जैसा हो गया है। लेकिन यूपी उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अखिलेश यादव ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। न कांग्रेस से पूछा और न कुछ देने की बात कही। कांग्रेस सपा की लिस्ट को सिर्फ देखती रह गई। अब बची हुई सीटों पर अखिलेश राहुल गांधी पर दबाव बनाते दिखाई दे रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की गाड़ी सीट बंटवारे में वक्त से पीछे चल रही है। इस बीच अखिलेश यादव ने भी अपने सुर बुलंद कर दिए, कह दिया कि महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं तो ज्यादा सीट मिलनी चाहिए। हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें, सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में ज्यादा सीट मांग रही है और शायद इसलिए यूपी उपचुनाव में बची हुई सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है और ना ही अभी तक उसकी कोई सुगबुगाहट सुनाई दी है। अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अखिलेश यादव राहुल गांधी पर क्यों प्रेशर बना रहे हैं, कैसे प्रेशर बना रहे हैं। आइए जरा आपको समझाता हूं, इस तराजू से समझिए सपा की प्रेशर पॉलिटिक्स क्या है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, इसलिए राहुल गांधी का वजन ज्यादा है क्योंकि 37 सीट है और अखिलेश 2 पर अटके हुए। लेकिन अब आ जाइए उत्तर प्रदेश और यहां पर भार देखिए, अखिलेश यादव 107 पर पहुंच गए तो राहुल गांधी 2 पर अटके हुए। यह तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की तस्वीर थी। अब आ जाइए उपचुनाव में क्या होगा।